तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले सीज़न 1 का रिकैप देख लेते हैं। लगभग 10 साल से भी पहले दुनिया भर में मैजिकल गेट्स अपीयर होने लगे। तभी से इन गेट्स के अंदर मैजिकल बीस्ट और इंसानी हंटर के बीच जंग चली आ रही है, जिन्होंने उनसे लड़ने की काबिलियत पैदा कर ली थी और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सन जिनवू नाम का एक लड़का जो अपनी माँ के इलाज के लिए और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाना चाहता था, बतौर वो सबसे निचली रैंक पर काम करने लगा, जो थी ए रैंक। अक्सर किसी हंटर की शक्तियाँ जागने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता और ना ही बदलाव उनकी रैंक में होता है। लेकिन प्राचीन तहखाने की गई रेड के दौरान सन जिनवू के अंदर एक अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की एक खास काबिलियत जाग उठी। जैसा आमतौर पर किसी वीडियो गेम में होता है, वो धीरे धीरे लड़ते हुए और भी ताकतवर हो गया। उसने एलेक्जर ऑफ लाइफ का भी नुस्खा हासिल कर लिया, जो किसी भी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकता है। जिसके बाद परछाइयों की सेना उसकी गुलाम बन गई। उसके बाद वो कहलाया द शैडो मोनार्च। तो स्टार्ट करते हैं सीज़न 2 एपिसोड 1 के साथ। हम देखते हैं जिनवू अपने रूम में सो रहा होता, तभी उसके फ़ोन पर जिन्हा की कॉल आती है। जिन्हा कहती है, तुम अभी तक सो रहे हो? जिनवू, तुम्हें याद तो है तुम्हें मेरी टीचर से मिलना था। ये सुनकर जिनवू तुरंत उठ जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल का सीन। जिनवू को जीना देख कर कहती है, पक्का ये तुम ही हो ना? मुझे नहीं लगता ये तुम हो। जिनवू कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जिनवू को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां तारीफ कर रही होती हैं। ये देखकर जिन्हा कहती है, क्या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, तुम उनसे बात कर सकते हो। ये सुनकर जिनवू जिन्हा का गाल पकड़ लेता है और बोलता है, आजकल तुम बहुत शैतान होने लगी। फिर हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ टीचर जिनवू से कहती है, जिन्हा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और उसके मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं। बाकी स्टूडेंट के लिए वो एक रोल मॉडल का काम करती है। फिर जिनवू कहता है, सुनकर अच्छा लगा। फिर टीचर जिनवू से कहती हैं, हाँ एक और बात है जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। अगर आने वाले दिनों में जिन्हा की पावर जाग गई, क्या आप उसे हंटर बनाओगे? ये सुनकर जिनवू कहता है, कभी नहीं। फिर हम देखते हैं जिन्हा की फ्रेंड का सीन, जिसके सामने जिनवू खड़ा था। फिर जिनवू अपनी सिस्टर का फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसको जानती हो? ये देखकर वो लड़की कहती है, रुको, क्या तुम जिन्हा के भाई हो? फिर जिनवू कहता है, हाँ ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। फिर जिन्हा की फ्रेंड कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैं ना तो स्कूल जाने वाली और ना ही हंटर का काम छोड़ने वाली। ये सुनकर जिनवू कहता है, तुमने मेरी टीम में रहकर पैसे ज़रूर कमाए, लेकिन वो ज़्यादा दिन काम नहीं आने वाले। ये सुनकर वो लड़की कहती है, अगर तुम लेक्चर देने आए हो तो यहाँ से वापस चले आओ, वैसे भी तुम एक ई रैंक हंटर हो। फिर जिनवू कहता है, मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, चलो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन, जहाँ चिंचुल मिस्टर डोंगसू का वेलकम करता है और कहता है, वेलकम होम मिस्टर डोंगसू। ये सुनकर डोंगसू कहता है, तुम्हें लगता है ये आपके पास जगह मेरा घर है? तो बेवकूफ़ हो तुम, और वैसे भी मुझे हंटर एसोसिएशन के एक बंदे ने बुलाया। फिर चोई चोंग कहता है, कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से अपने वतन तो नहीं आए हो? डोंगसू कहता है, उन्हें ढूंढे, जब जवाब पता है तो फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस ये दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। पहले तो मैं उस ई रैंक हंटर को मारूंगा, फिर डी रैंक हंटर को, और मैं ये उम्मीद करता हूँ तुम रोकने की कोशिश नहीं करोगे, और कोशिश की तो तुम नतीजा जानते हो। ये सुनकर मिस्टर चोई चोंग कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को, जो कहते हैं, तो इनके पंख भी थे, इसका मतलब ये दानव उड़ने के काबिल भी हो गए हैं। ये सुनकर चिंचुल कहता है, अभी तक तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, लेकिन आगे इनका कुछ नहीं पता। फिर चेयरमैन कहते हैं, तब तो मुझे कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एक डेंजन के गेट को, जहाँ जिनवू आया था और कहता है, मैनेजर आहान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर मैनेजर आहान हंसते हुए कहते हैं, हाँ काफ़ी वक्त हो गया, मुझे तो लगा था हम दोबारा मिल नहीं पाएंगे मिस्टर संग, पर आपको देखकर अच्छा लगा। फिर वो जिन्हा की फ्रेंड को देखकर कहते हैं, अरे तुम तो उस दिन भी हमारे साथ थी। ये सुनकर जिनवू कहता है, माफ़ करना, मुझे इसे लाना पड़ा। मैनेजर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे हैरानी भी हुई आप फिर से ट्रेनिंग करना चाहते हो। ओह, तो वो इसके लिए था। फिर पीछे से एक बंदा आवाज़ देकर कहता है, और कितनी देर बातें करने का इरादा है, क्या हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए? ये सुनकर जिनवू कहता है, वैसे ये है कौन? ये सुनकर मैनेजर कहता है, ये है किंचू, एक ए रैंक हंटर, बाकी सब आपकी आंखों के सामने, और ये इस स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर भी होंगे। ये सुनकर किंचू कहता है, हद है यार, कहाँ मैं इन ई रैंक हंटर के बीच में फंस गया। फिर डायरेक्टर कहते हैं, नियम के हिसाब से एक डेंजन क्लियर करने के लिए 8 हंटर होने चाहिए, लेकिन अब आप दोनों के आने से 10 हंटर हो गए हैं। फिर जिनवू अपने मन में कहता है, लगातार ऐसे खतरे को जानकर ये हंटर की जॉब छोड़ देगी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी पावरफुल लोग हैं, अगर ये डेंजन आसानी से क्लियर हो गया तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर एक डायरेक्टर जिनवू से कहता है, हंटर सन, जितना काम हो सके उतना काम करना, ताकि न्यू हंटर भी इस रेट में कुछ कर पाएँ। फिर किंचुल कहता है, चलो सब तैयार, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, और ये कहकर वो गेट के अंदर चला जाता है। जिन्हा की फ्रेंड कहती है, तो चलें।
जिन्हों कहता है चलो तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जिन्हों जब गेट के अंदर आता है तो उसे अचानक से एकदम रेड गेट का एहसास हो जाता है और वो घबरा जाता है और वो कहता है ये क्या चीज़ है। और देखते ही देखते वो सी रैंक गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्हों गेट के अंदर से थोड़ा सा शरीर निकाल कर कहता है डायरेक्टर अहान जल्दी से जल्दी हंटर एसोसिएशन को खबर करो। और देखते ही देखते वो रेड गेट बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों को जो अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और एक हंटर कहता है अरे ये क्या हुआ और हम कहाँ हैं और अचानक से गेट कैसे गायब हो गया। तभी डोंगसू कहता है ये एक रेड गेट था और ये बहुत खतरनाक होता है, जो भी इस रेड गेट से गुजर कर जाता है वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर जिनको कहता है अब ये गेट तभी खुलेगा जब हम बॉस को हरा देंगे, वो भी बिना बाहर की मदद के। तभी हम देखते हैं उन पर कोई दूर से हमला करता है और एक हंटर मारा जाता है, लेकिन जिन्बू जिना की फ्रेंड को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं हमला करने वालों को जो कि होते हैं आइस एल्फ। ये देखकर डोंगसू कहता है ये बहुत दूर भी है और काफ़ी ऊंचाई पर भी, हम पर हमला हो चुका है, अपनी अपनी जान बचाओ। फिर जिन्बू अपनी मन में कहता है उन्होंने सबसे पहले 2 कमजोर लोगों को निशाना बनना है और 2 महीने पहले मेरा भी यही हाल होता। फिर हम देखते हैं वो दोनों आइस एल्फ इशारा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर किंचुल कहता है सब होशियार रहो, रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से अलग हो चुके हैं और यहाँ दुश्मन हमसे ज़्यादा पावरफुल है। हालात को देखते हुए मैं इतने बड़े ग्रुप को लीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है ऐसे हालात में अपने से बड़े रैंक वाले को तुम कहाँ मानोगे, इसलिए जो मेरा कहाँ मानेगा मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और एक बात और, मैं किसी सी रैंक को और ई रैंक वाले को अपने ग्रुप में नहीं लूंगा। ये सुनकर जिन्बू हैरान हो जाता है। फिर तभी जिन्बू से एक लड़की कहती है सुनो क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ। ये देखकर चिंचुल कहता है शायद उस पर तरस खा रही है। फिर वो लड़की जिन्बू से कहती है मिस्टर किम को तो हमें लगी भनक भी नहीं पड़ी, तुम्हें एक ए रैंक हंटर तो नहीं हो या उससे भी ज़्यादा पावरफुल। फिर किमचुल कहता है ओए हम सब इधर के रास्ते जा रहे हैं। फिर जिन्बू कहता है तब हम जंगल के रास्ते जाएंगे। तो किंचुल कहता है संभल कर जाना। जिन्बू कहता है तुम भी संभल कर जाना, वहाँ खतरा हो सकता है। ये बोलकर जिन्बू जंगल के रास्ते जाने लगता है। फिर हम देखते हैं किंचुल अपने साथी को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है। ये देखकर किंचुल कहता है तैयार हो जाओ सब, और उसकी टीम बिल्कुल रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे आइस बियर आ जाते हैं। तभी एक आइस बियर किंचुल पर हमला करता है, लेकिन किंचुल अपनी शील्ड से उसे डोज कर उसे बीच में से काट देता है बहुत आसानी से। फिर हम देखते हैं जिन्बू का सीन, जहाँ जिन्बू को रोक कर वो लड़की कहती है ये देखो पंजों के निशान, ये लगता है बर्फीला भालुओं का इलाका होगा, हमें वापस जाना चाहिए। फिर जिन्बू कहता है यही वजह है कि हमें और आगे जाना चाहिए, अगर ये वाकई भालुओं का इलाका है तो हमें उनसे अलावा और किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये आइस एल्फ के सामने आने से तो बेहतर ही है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है मैंने इतनी आगे तक तो सोचा नहीं। जिन्बू कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। फिर जिन्बू अपने इन्वेंटरी में से कुछ कपड़े निकाल के देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और एक हंटर कहता है एक हाई रैंक हंटर को भी 2 या 3 लो लेवल की चीज़ रखने में बहुत मुश्किल होती है। फिर सब लोग ठंड से बचने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जिन्हा की फ्रेंड कहती है सच बताओ मिस्टर तुम हो कौन। फिर जिन्बू कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें महफूज रखूँ, बस कोई सवाल मत पूछना। फिर जिन्बू उन दोनों से कहता है ना कोई सवाल पूछना ना किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना। लेकिन तभी पीछे से एक आइस बियर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। ये देखकर जिन्बू अपने सिस्टम से कहता है टाइटल चेंज करो। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर यूनहू वेक कहता है अगर किस्मत है तो ए रैंक हंटर या कोई बी रैंक हंटर जिंदा वापस आ सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्टर कहता है मास्टर इसके अंदर कोई और भी गया है जिसका नाम सन जिन्बू है। ये सुनकर यूनहू वेक कहता है उसकी रैंक बताओ। डायरेक्टर कहता है ई रैंक सर, लेकिन मुझे लगता है उसकी शक्तियाँ दोबारा जाग चुकी हैं। ये सुनकर यूनहू वेक हैरान हो जाता है और पूछता है तुमने उसकी जांच की। फिर डायरेक्टर कहता है अभी तक तो नहीं। फिर हम देखते हैं वहाँ डोंगसू आ जाता है और कहता है वाइट स्किल के सारे चमचे यहाँ पर कोई ए रैंक डेंजन खुली है क्या। फिर यूनहू वेक कहता है हंटर डोंगसू तू यहाँ, तो ये तो अमेरिका में होना चाहिए था, तू हमारे इलाके में क्यों आए हो। फिर डोंगसू हंस के कहता है हाँ तुम्हारा इलाका, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। वाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर एक तुच्चा सा ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है, उसका नाम जिन्बू सन है। ये सुनकर यून कहता है डोंगसू भी उसके पीछे है। दरअसल इसका नाम यूनहू वेक है, लेकिन मैं बस इसको यून बुलाऊंगा, तो आप इतना तो कर सकते हैं ठीक है। फिर डोंगसू कहता है मैं यहाँ इतनी दूर उससे मिलना आया था, सोचा था इससे आमने सामने मिलूंगा, लेकिन ये कमीना उस डेंजन के अंदर ही मर जाएगा। फिर चिंचुल अपनी मन मन कहता है जिन्बू सन तुम बहुत किस्मत वाले हो, फिलहाल तो ये डोंगसू भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये है तुम उस रेड गेट के अंदर से जिंदा वापस आओगे या नहीं। फिर हम देखते हैं जिन्बू को जो पूरे के पूरे आइसबेयर के झुंड के सामने खड़ा था। जिन्बू इन आइसबेयर को देख के कहता है चलो आ जाओ, और कहता है राइज। जिन्बू का ये बोलते ही उसकी पूरी की पूरे शैडो सोल्जर बाहर आ जाते हैं। फिर जिन्बू कहता है गौर से सुनो, ये तुम्हारा पहला काम है हमला। जिन्बू का ये बोलते ही आइस बियर और शैडो सोल्जर में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन ये फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि भाई जिन्बू के सोल्जर तो सोल्जर हैं, थोड़ी देर में ही उन सबको मार देते हैं। फिर एंट्री होती है आइस बियर के लीडर की। जिन्बू इसे देख के कहता है लगता है अब होगा बराबरी का मुकाबला। लेकिन आइसबेयर भी कहाँ कम था, वो एक ही झटके में मतलब एक ही बार में सारे शैडो सोल्जर मार देता है। ये देखकर जिन्बू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इग्रिस अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर इग्रिस कहता है जी मेरे लॉर्ड, जैसी आपकी आज्ञा। इग्रिस ये बोलकर फाइट करना चला जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है बहुत खतरनाक वाली। मैं पूरा एनिमेशन दिखा दूंगा, लेकिन कॉपीराइट का डर है तो मैं थोड़ा काट के दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो।
इग्रिस की फाइट देखकर जिन्हों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर कि उस टाइम मुझसे अपनी तलवार के साथ लड़ता तो शायद मुझे बहुत आसानी से मार देता है। फिर जिन्हों इग्रिस से कहता है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ देखते हैं वो जो ए रैंक हंटर गया था ना, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और उसके सारे के सारे साथी आइस एल्फ में मार दिए होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा नाम 22 टाइगर गिल्ड के महान लोगों में जरूर होना चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, बास्टर्ड, इनकी तो इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी एक आइस एल्फ उसके पास में आकर स्माइल कर देता है। ये देखकर भाई सच में उसकी फट जाती है, मतलब अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब ऐसा आ गया जैसे इसने भूत देख लिया हो। तभी हमें दिखाई देता आइस एल्फ का लीडर और इसके साथ हमारा एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा नहीं मेरा वॉइस ओवर कैसा रहा तुम लोग बताओगे तभी सही होएगा, तो तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं।